हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड आंसर्स एकेडमी में। और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। आज हम डिस्कस करने वाले अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें आप इस लेक्चर में मिस कीजिए, ठीक है। तो उस लेक्चर में हमने कवर किया था कि हम एपी होती क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, एन टर्म कैसे निकालते हैं, एन टर्म ऑफ एन एपी होती क्या है, और कैसे हम जानेंगे किसी भी सीक्वेंस को कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। उसके लिए हमने कुछ सर्टेन फिक्स्ड स्टेप्स लिखे थे, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो इन स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है या एपी में नहीं है। एपी को कैसे लिखते हैं हमने ये भी सीखा था पिछले लेक्चर में। तो अभी आप इसे देख रहे होंगे कि कुछ हमने लिखा है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा क्या करेंगे, अब हम लेवल को ऊपर करेंगे ताकि हम जो हमारे एडवांस कंसेप्ट है उनको भी हम सीख पाए, क्योंकि बेसिक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। तो अभी क्या हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, किसी भी एपी के मतलब अगर हमको लिखना हो कोई भी एपी, कोई नंबर दे दिया और बोला कि राइट दिस या फिर स्प्लिट इसको स्प्लिट करो या डिवाइड करो इस नंबर को इतने टर्म्स ऑफ एन एपी में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपको उसने बोला कि उस पर्टिकुलर नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, उस पर्टिकुलर नंबर को क्या करो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, और तीनों पार्ट्स किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। अगर कोई एक नंबर दिया उसको आपको तोड़ना है, उसको डिवाइड करना है, और ऐसा डिवाइड करना है कि जो तीनों नंबर निकल के आए वो तीनों किस में हो, एपी में हो। तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों हम करें। तो ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमको उसमें इक्वेशंस बनानी होंगी, हमको अननोन्स को फाइंड करना होगा। और यहाँ पे हमारे अननोन्स क्या होंगे, ए और डी, ए और डी हमारे अननोन्स होंगे। तो ए और डी को हमको फाइंड करना है। तो अगर आप देखिए इन तीनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो पर्टिकुलर नंबर क्या है जिसको हमको तोड़ना है, तो सबको सम करेंगे तो उस होल नंबर के बराबर आना चाहिए, उस पर्टिकुलर नंबर के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम देखिए इन तीनों टर्म्स को जोड़ेंगे तो डी प्लस डी माइनस डी क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टर्म क्या बचेगा, ए, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए इक्वल टू वो नंबर। अगर उस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमारी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसलिए हम कुछ इसको अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, इसको कुछ अरेंज करते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन हो वो क्या हो जाए, थोड़ा सिंपल हो जाए, जो हमारा सोल्यूशन हो वो ज्यादा लेंथी ना हो, थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो अगर हमको 3 टर्म्स दिया हुआ है, अगर हमको इसमें 3 टर्म्स में तोड़ना उस नंबर को, तो कैसे करेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस हमको कितना रखना है, d का रखना है। याद रखिए जब नंबर कैसा होगा, जब नंबर हमारा ऑड होगा, जब नंबर कैसा होगा, ऑड होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो d रखना है। अगर इवन होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना रखना है, 2d का। ऑड होगा तो d का रखना है, इवन होगा तो 2d का रखना है। 5 के लिए कहां से शुरू करेंगे, a प्लस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। देखिए यहाँ पे 2d से 2d जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे केवल क्या हमारे a के टर्म्स। उसी तरह से 5d से 5d, d से 3d से 3d जाएगा, और d से d जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमको कौन सा चाहिए, ठीक है। और हमको कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखना होगा उसको लिखने के लिए कि ऑड के लिए हमको कॉमन डिफरेंस कितना रखना है, d का। अगर a माइनस डी रखें तो क्या आएगा, d, a प्लस डी माइनस ए डी। उसी तरह से हमको इवन में कॉमन डिफरेंस कितना रखना है, 2d का, लाइक a माइनस डी माइनस ए माइनस 3d। अगर हम देखिए यहाँ पे करते हैं कि a माइनस डी, हमेशा आगे वाले नंबर से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस a माइनस 3d, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस डी, a माइनस डी माइनस ए, और माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा हमारा प्लस d, 8 से a कैंसिल, प्लस 3d माइनस डी, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2d। तो कॉमन डिफरेंस हमको कितना रखना है, इवन में कॉमन डिफरेंस 2d, ऑड में कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो ये हमारा होता है कुछ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, कैसे हम किसी भी एपी में टर्म्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब इस पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हमें इस कॉन्सेप्ट को हमको कैसे अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना ये एक अलग एस्पेक्ट होता है, लेकिन उस कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना वो एक अलग एस्पेक्ट होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है,
CBSE 2016 का, जो कि 2016 में आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि आइए डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी। 56 को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, एपी के 4 पार्ट्स में, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, जो उनके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट हैं उनका रेशियो टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, जो उनके मीन्स वाले हैं, एक्सट्रीम और मीन्स, मतलब एक्सट्रीम मतलब सबसे लेफ्ट और सबसे राइट, और मीन्स मतलब जो सेंटर में है, ठीक है, जो सेंटर में है उनका प्रोडक्ट, और जो एक्सट्रीम पे है, जो दोनों इंड पे है, लेफ्ट इंड और राइट इंड पे जो है उनके प्रोडक्ट का जो रेशियो वो क्या होना चाहिए, 5:6। तो कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, अब देखिए हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमने सीखा है कि 4 पार्ट्स में अगर हमको तोड़ना है तो कैसे हम तोड़ते हैं, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं 4 पार्ट्स। उसके 4 पार्ट्स क्या होना चाहिए, 4 पार्ट्स ऑफ एपी। क्या होगा हमारा 4 पार्ट्स ऑफ एपी, a + 3d, शुरू से लिखते हैं एक्सट्रीम से, a - 3d, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। 4 पार्ट्स में है तो कॉमन डिफरेंस कितना चाहिए, 2d, d 3d, 3d - d कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। वो हमने करके चेक कर लिया है, और हमको पता है कि अगर हमको 4 टर्म्स में लिखना है तो 4 टर्म्स में भी क्या होना चाहिए, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d, ठीक है। अब हम कंडीशंस को अप्लाई कर लेते हैं। कंडीशंस हमको क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशंस में हमको ये बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। पहले एक्सट्रीम रखना है क्योंकि पहले एक्सट्रीम की बात बोला है, पहले एक्सट्रीम और उनका रेशियो मीन्स के साथ, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5:6। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, a - 3d इंटू a + 3d, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होंगे, सेंटर के, a - d, a + d, और इनका रेशियो कितना आना चाहिए, 5:6, 5:6, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हमने क्या दिया है कि a - 3d, सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d। अगर हम चारों टुकड़ों को ऐड कर दें, चारों टुकड़ों को ऐड कर दें तो किसके बराबर आना चाहिए, 56 के, क्योंकि 56 को तो हम तोड़ रहे हैं, तो ये कितना आना चाहिए हमारा, 56। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे, हमको क्या मिल जाएगी, a और d की वैल्यू। 2 वेरिएबल्स हैं इसमें, पहला वेरिएबल हमारा क्या है, a, पहला वेरिएबल क्या है हमारा a, और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा d। पहला वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल d है, पहला वेरिएबल a और दूसरा वेरिएबल d, ठीक। तो अब हमको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन हमको क्या करनी है, अब सॉल्व करनी है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चंस को हटा लेते हैं यहां से और ये भी हटा, चलिए पहले इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, यहां से यही सॉल्व करते हैं, +3d, ध्यान से देखिएगा, -3d प्लस 3d दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मैंने बताया था आपको अभी जब पिछला कंसेप्ट डिस्कस किया कि d वाला टर्म हमारा इस तरह से अगर हम ap को लिखते हैं तो d वाला टर्म हमारा क्या हो जाता है, वो वेनिश हो जाता है और हमको क्या बचता है, केवल a का टर्म बचता है, जैसे -d प्लस d। अभी कितने a बच गए, 1 2 3 4, 4a = 56, a = 14, a हमारा कितना आ गया, 14। तो पहली इक्वेशन से हमको a मिल गया, अब हमको क्या करना है, d को फाइंड करना है, अब हमको d को फाइंड करना है। तो देखते हैं d कैसे हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, a - 3d इंटू a + 3d डिवाइडेड बाई a - d इंटू a + d, a - d इंटू
ए प्लस डी, ठीक है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं, और हमने पॉलिनोमियल के अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये आइडेंटिटी डिस्कस की थी, और मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। वो आइडेंटिटी क्या थी हमारी? वो आइडेंटिटी मैं आपको एक बार फिर से मेमोराइज करवा दूँ तो वो था ए स्क्वायर कह लीजिए या फिर एक्स स्क्वायर कह लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये x है और ये y है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो क्या करेंगे हम? इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 5/6, ठीक है, 5/6 के बराबर आना चाहिए, ये 5/6 के बराबर आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम a माइनस डी ए प्लस डी तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई ए प्लस डी ए माइनस डी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 5/6 के इक्वल होना चाहिए। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में, तो 6 इंटू ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर करना है तो 3 जा 9d स्क्वायर इंटू 6, ठीक है, 9d स्क्वायर इंटू 6, और डिवाइडेड बाई नहीं इक्वल टू, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे? दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। 5 इंटू ए स्क्वायर 5a स्क्वायर, डी स्क्वायर इंटू 5 माइनस 5d स्क्वायर, ठीक है, 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 6a स्क्वायर माइनस 9 6 जा 54 d स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। a का टर्म एक साइड लाते हैं और d का टर्म एक साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 5a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इक्वल्स माइनस 5d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर। उस साइड जाकर क्या होगा? प्लस 54d स्क्वायर प्लस 54d स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 5 1 मीन्स a स्क्वायर इक्वल्स माइनस 5d प्लस 54 माइनस नहीं प्लस 49, क्योंकि प्लस का क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है, तो 49d स्क्वायर। a की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है, a की वैल्यू हमने पहले फाइंड करी हुई है कितनी? 14। a की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर रख लेते हैं और फिर 49d स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? d स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 डिवाइडेड बाई 49, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 7 2 जा 14 7 2 जा 14 5 56 56 7 8 जा 56 7 8 जा 56 7 7 जा 49 7 7 जा 49 7 1 जा 7 7 4 जा 28। तो d स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई हमारी? 4। तो अल्टीमेटली हमारी जो d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? प्लस माइनस 2। अब हमको d की वैल्यू या तो -2 रखनी है तो +2 रखनी है। तो आपने देखा है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 56 को डिवाइड करना है। अगर हम माइनस की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या करता जाएगा? a से d को कम करता जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि हम +-2 में कौन सा 2 लेंगे, +2 लेंगे या -2 लेंगे। तो अगर हम -2 लेते हैं तो हमारी जो सीक्वेंस थी वो क्या थी? a प्लस डी a प्लस 3d। अगर हम उसमें से 14 से 2 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? और कम होती जाएगी, और हमारा अगर हम नंबर को सम करते हैं तो 56 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमको क्या एज्यूम करके चलना होगा? d इक्वल टू +2। तो d इक्वल टू +2 यहाँ पे हम लेके चलेंगे और हमारी जो AP आएगी वो क्या होगी? तो AP हमारी क्या थी? a माइनस 3d दैट इज
14 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 14 माइनस 6 दैट इज 8, a माइनस डी मीन्स 14 माइनस 2 दैट इज 12, a प्लस डी दैट इज 14 प्लस 2 दैट इज 16, a प्लस 3d दैट इज 14 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 3 2 जा 6, 14 दैट इज 20। तो हमारी जो AP आ गई, वो हमारी AP क्या होगी 8, 12, 16, 20। अब आप इन चारों नंबर को सम करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 56। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम इसमें सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो एक और मेन कंसेप्ट आता है इसमें, वो क्या है हमारा, वो कंसेप्ट हमारा सम ऑफ एन AP। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी AP का हम सम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एक और कंसेप्ट है क्या इसमें, सम ऑफ एन AP। किसी भी सीक्वेंस में अगर वो कोई भी सीक्वेंस अगर AP में है तो उसका हमको अगर सम निकालना है nth टर्म का, nth टर्म तक क्या निकालना है हमको उसका सम, तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्या है हमारा सम ऑफ एन AP, सम ऑफ एन AP, सम ऑफ एन AP। सम ऑफ एन AP को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से, SN, सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। प्रूफ की बात करते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि AP क्या होती है हमारी। अगर हम AP की बात करते हैं तो अगर हम इन जनरल AP लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2d डॉट 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 A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और जो हमारा nth टर्म होता है वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n माइनस 1 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होता है n माइनस 2, n माइनस 1 से जस्ट पहले n माइनस 2, ठीक है। ये हमारी AP है, इसका हमको क्या निकालना है सम। तो लेट सपोज Sn इक्वल टू क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, सारे टर्म्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, क्या है हमारा A प्लस डी प्लस A प्लस 2d प्लस A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सारे को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब हमको ऐड करने का या फिर इसको प्रूव करने का कुछ एक जनरलाइज्ड वे होना चाहिए, जिससे हम क्या करें एक किसी ऐसे फॉर्मूले पर हम पहुंच जाएं, एक ऐसे फॉर्मूले पर पहुंच जाएं जो हम हर एक जगह अप्लाई कर सकें। ये क्या था, हमने सीधे सीधे क्या किया, कोई एक सीक्वेंस दिया था, सबको 1 बाई 1 करके ऐड कर दिया, 1 बाई 1 हमने उसको सम अप कर दिया। लेकिन हम किसी भी सीक्वेंस में ऐसा फॉलो नहीं कर सकते। मान लेते हैं कोई एक सीक्वेंस है जिसमें कुछ 2000 टर्म्स हो या 4000 टर्म्स हो, तो क्या हम 4000 उन टर्म्स को 1 बाई 1 ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पेज में भर के क्या उसको 1 बाई 1 ऐड करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। 4000 टर्म्स को ऐड करने में आप तो 20 से 25 मिनट लगा देंगे, तो फिर वहां तो ज़्यादा टाइम लगेगा। 25 मिनट तो हमको मिलते नहीं है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एकेडमिक एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फार्मूला डिराइव करेंगे। एक फार्मूला, एक छोटा सा फार्मूला आएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, बस 2-3 वैल्यूज रखा और प्लस माइनस किया और आंसर निकल आया, कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक। तो देखते हैं एसन का हमारा फार्मूला कैसे आता है। तो क्या करेंगे हम, एक बार हमने इस एपी को क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर दिया। एक बार हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म को ऐड कर दिया। अभी हम सेम सीरीज को फिर से लिखेंगे। सेम सीरीज को हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। इधर से ऐड करते आएंगे इधर की तरफ। बात तो वही होगी, चाहे 2+4 लिखूं, चाहे 2+4 लिखूं या 4+2 लिखूं, फाइनली रिजल्ट तो 6 ही आना है। चाहे 2+4 लिखूं चाहे 4+2 लिखूं। तो अभी हमने क्या किया है, 2+4 लिखा है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, 4+2। तो 4+2 हम कैसे इसमें लिखेंगे एपी में, तो सबसे लास्ट हम सबसे पहले a
n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस डॉट 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 कर लेते हैं। हमारा क्या था लास्ट वाला टर्म, a प्लस डी लास्ट सेकेंड, और ये प्लस a। बीच के हमने दो टर्म को क्या किया है, छोड़ दिया, ठीक है। ये यहां भी छोड़ देते हैं, चलिए ठीक। a प्लस डी, ए प्लस डी, उसके बाद लास्ट के दो टर्म, शुरू के वो दो टर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन क्या थी, 1, और ये इक्वेशन 2। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। Sn प्लस Sn, दो बार Sn को ऐड करेंगे तो आएगा 2Sn, 2Sn। a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a, इसमें हमने a को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, a प्लस a 2a, तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू निकल के 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस, अब देखिए a प्लस डी, a प्लस n माइनस टू डी, ठीक है। n माइनस टू डी में एक और d ऐड होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। n माइनस टू में एक और d ऐड होगा, तो n माइनस टू प्लस वन, n माइनस टू प्लस वन, n माइनस वन, तो d कितना होगा, n माइनस वन, और a यहां भी है, a यहां भी है, तो कुल मिला के दो a आ जाएंगे यहां पे। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। उसी तरह से हम इस टर्म की बात करते हैं। देखिए a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ए प्लस डी, वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां भी है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a, जो चीज़ यहाँ पे थी, तो ये भी ऐसे ही हम लिख लेते हैं 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी आप देख रहे होंगे कि 2s इक्वल टू, ये कितनी बार अकर होगी पूरे सीरीज में। अगर उस सीरीज में n टर्म्स हैं तो ये भी n टर्म्स आने वाला है, क्योंकि अगर इस सीरीज में n टर्म्स हैं तो ये चीज कितनी बार आएगी, n टाइम्स आएगी। तो 2a इंटू एन प्लस वन इंटू डी, ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो इसको हम जनरलाइज कर ले n टाइम्स, तो क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं हमने 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 लिख दिया, कितनी टाइम्स 4 को ऐड किया, 1 2 3 4 टाइम्स। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 टाइम्स। उसी तरह से अगर ये n टाइम्स आई है, ये एक चीज अगर हमारी n टाइम्स आई है, तो क्या कर लेंगे, इस पूरी चीज में क्या कर लेंगे, n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी, n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी निकल के, इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। किसी भी एपी सीरीज को, एपी के सीक्वेंस को अगर हमको ऐड करना है तो उसका सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा सम का फार्मूला आ जाता है। अब फार्मूला तो आ गया, इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे तो वो देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को कैसे, उस कंसेप्ट को कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। क्या हमारा फाइंड Sn और AP क्या हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, हमारी जो सीक्वेंस दी हुई है वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से दी हुई है 3 5 7 9, ठीक है। अप टू फाइंड Sn ऑफ AP अप टू 20 टर्म्स,
ठीक है। इस AP को 20 टर्म्स के सम को फाइंड करना है। ये एक AP है हमारी 3579 डैश, ठीक है। इसके जो पहले 20 टर्म्स हैं, जो पहले 20 टर्म्स हैं, उसके सम को फाइंड करना है। तो कैसे उसके सम को फाइंड करेंगे, तो देखते हैं। हमको पता है हमारा फार्मूला SN का क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म a हमारा कितना है 3। अगर ये सीक्वेंस AP में है तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, ठीक है। और n की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी है कितनी, 20। तो फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। क्या आएगा, n की वैल्यू 20/2, 2 इंटू a 3 प्लस n-1 20 - 1 इंटू d 2, 20/2 10, 2 इंटू 3 6 प्लस 20 - 1 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 38, 38 प्लस 6 44, 10 इंटू 44 इक्वल्स 440। तो ये जो AP है इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 440। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस AP के सबसे पहले क्या करेंगे, 20 टर्म्स को लिखेंगे और उन 20 टर्म्स को क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐड करेंगे और आंसर क्या आएगा 440। तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आप क्या करना है, बस केवल वैल्यूज उठा के रख देनी है और 30 सेकंड के अंदर फिर ये क्या करेंगे, आप आंसर को फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो इसी से मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन हैं, तो उनको थोड़ा सा हम कवर करेंगे इसमें। और एक क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में कि इफ mth टर्म ऑफ एन AP, क्या बोला उसने, mth टर्म 1/n, फिर क्या बोला, nth टर्म 1/m, बोला mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n और nth टर्म बोला 1/m। फिर बोला कि सो m इंटू nth टर्म इज सो m nth टर्म इज सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ m nth टर्म इज 1/2 mn प्लस 1, 1/2 mn प्लस 1। तो ये आपको फाइंड करना है। एक AP है जिसका mth टर्म क्या है 1/n, nth टर्म क्या है 1/m और हमको क्या करना है, उसको फाइंड करना है s mnth टर्म और वो कितना आना चाहिए 1/2 mn प्लस 1 के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, mth टर्म अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, am, ठीक है, am क्या होगा हमारा, a प्लस m-1 इंटू d, वो क्या दिया हमारा an। उसी तरह से अगर हमको लिखना है anth टर्म, a प्लस n-1 इंटू d, वो किसके बराबर है, 1/m के बराबर है, 1/m के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/n माइनस 1/m इक्वल टू दिस माइनस दिस, a प्लस m-1 इंटू d माइनस a प्लस n-1 इंटू d। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, a प्लस m इंटू d माइनस d माइनस a माइनस n इंटू डी माइनस एन डी माइनस इंटू माइनस प्लस d। अब ये अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो प्लस d माइनस d प्लस a माइनस a, वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, d और d अगर हम बाहर निकालें तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस n, ठीक। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम m और n का क्या आ जाएगा, mn, n इंटू n, m इंटू 1, m आ जाएगा माइनस n।
तो m माइनस एन अपॉन एम एन, m माइनस m कैंसिल हो जाएगा इससे, तो d की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाती है 1 अपॉन एम एन। हमको d की वैल्यू मिल गई, हमको d की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो d की वैल्यू हमको मिल गई, a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से a की वैल्यू निकालेंगे। जैसे इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन एम एन, 1 अपॉन एम एन इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 अपॉन एन। ए को यहीं रहने देते हैं, 1 अपॉन एन इक्वल 1 अपॉन एन, ये पूरा टर्म आके इधर माइनस होगा, तो इधर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारा m माइनस 1 अपॉन एम एन। एलसीएम लेते हैं n और mn का, m और nm का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा m इंटू n, n इंटू n कैंसिल, m बचा m इंटू 1 m माइनस एम एन 1 टाइम्स आएगा 1 इंटू एम माइनस 1, 1 इंटू एम माइनस 1 क्या आ जाएगा m माइनस 1। वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी m माइनस m माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम एन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि m से m क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 अपॉन एम एन। तो a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी 1 अपॉन एम एन। a की वैल्यू हमको मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। तो Sn फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, तो हमको अब फॉर्मूले में रख देना है। Sn हमको किसका निकालना है, m nth टर्म का, s m nth टर्म का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है कि उसका फार्मूला, पहले हम Sn का फार्मूला लिख लेते हैं। Sn का फार्मूला हमारा क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। s m n, n को mn से रिप्लेस करना है, n को mn से रिप्लेस करना है, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी mn डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn प्लस n को किससे रिप्लेस करना है mn से, mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन mn, ठीक है। mn बाई 2 इंटू 2 अपॉन mn प्लस mn इंटू 1 अपॉन mn, वैल्यू क्या आ जाएगी mn अपॉन mn प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn। अब देखिए ये mn तीनों जगह के नीचे क्या है m इंटू n, ये m इंटू n बाहर आ जाएगा और इसको क्या करेगा ये कैंसिल आउट, ठीक है। ये तीनों कॉमन लेंगे, यहां आ जाएगा mn और ये mn इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो इसी स्टेप में हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1 अपॉन 2, अंदर क्या बच गया 2 प्लस यहाँ पे mn है, mn 2 प्लस mn माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन 2, 2 माइनस 1 1 और mn प्लस 1। और यही हमको प्रूव करना था कि SMN जो है वो हमारा 1 अपॉन 2 mn प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, जो कि प्रूफ हो गया। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे और Sn में कैसे हमको वैल्यूज को पुट करनी है वो भी आपको समझ में आया होगा। एक और लेक्चर हम इसमें ले आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और इसके कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और आपको अगर कोई भी चीज़ मिसिंग लग रही है तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।